अग्निपथ का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस विरोध में अब रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी कूद पड़े हैं। जयंत चौधरी ने सरकार को षड्यंत्रकारी बताते हुए कहा है कि सरकार की इस मंशा के पीछे कोई षड्यंत्र है, लेकिन बावजूद इसके सरकार इस योजना को देश हित में बता रही है। आगे उन्होंने कहा कि किसानों ने जो बॉर्डर पर 14 महीने तक आंदोलन किया है, सरकार उसकी सजा किसानों के बच्चों को देना चाहती है और जो अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं वो होमगार्ड की ड्यूटी नहीं है, बल्कि ये तो देश के लिए जज्बा है और अब सरकार आर्मी के रेजिमेंटल सिस्टम को भी ध्वस्त करने में लगी है। उन्होंने ये कहा कि आर्मी सेना मरने के लिए नहीं बनाई जाती, मारने के लिए बनाई जाती। ये जो अग्निवीर तुम भर्ती कर रहे हो, ये कोई होमगार्ड की ड्यूटी नहीं है। बुरा मत मानना भाइयों, आपकी भी सेवा बहुत अच्छी महत्वपूर्ण है। काम जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सम्मान उस सबका है। श्रम का सम्मान समाज जो करता है वह समाज तरक्की करता है। लेकिन ये आप भी जानते हो, वायु सेना है, कई सेना आपकी थल सेना है, कई तकनीकी पहलू होते हैं जो महज 6 महीने की ट्रेनिंग में आप बच्चों को सिखाई नहीं सकते। ये मुझे आर्मी के बड़े सीनियर और वरिष्ठ अधिकारी रह चुके, मैंने उनको घर पे बुलाया था, बैठक ली, उनसे समझना मैं चाहता था कि उनकी क्या राय है। उन्होंने एक मुश्त होकर सबने कहा कि ये गलत योजना है, ये आर्मी के रेजिमेंटल सिस्टम को तबाह करने की योजना है। कुछ ना कुछ इसके पीछे षड्यंत्र है कि जिस क्षेत्र में हर गांव में हर घर की तस्वीर है कि आपके चाचा हो, आपके पिता हो, आपके पूर्वजों ने सेना में गए हैं, शहीद भी हुए हैं, कुर्बानियां दी हैं, सेवा करी है, ये उस परंपरा को ध्वस्त करना चाहते हैं। इनकी मंशा है कि जिस क्षेत्र से आज जिस क्षेत्र का बोलबाला है उस क्षेत्र का नाम मिटा दिया जाए, उस क्षेत्र से कोई नौकरी ना दी जाए, उन लोगों को वंचित रखा जाए। जो लोग सड़क पे आए, किसान आंदोलन में आप सड़क पे आए, ये उसका दंड मोदी जी आपको देना चाहते हैं। जैन ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस योजना को सरकार ने पहले ही प्लान कर लिया है। सरकार की मंशा है कि ना तो किसी को पेंशन देनी पड़ी और ना ही किसी को नौकरी, और जो ये अग्निवीर बनेंगे उनसे सभी सुविधाएं भी छीन ली जाएगी। दिल्ली में आपने देखा होगा सेना का इतना बढ़िया अस्पताल है, आर हॉस्पिटल, और सेना में जो कार्यरत रहे हैं जीवन भर, उनको कहीं भी कुछ दिक्कत हो जाती है, एम्स में जगह नहीं मिलती, सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं मिलती, लेकिन उत्तम स्वास्थ्य चिकित्सा की जो सुविधा है वो आर हॉस्पिटल में मिल जाए। लेकिन ये जो 4 साल के अग्निवीर बनेंगे इन्हें नहीं मिलने वाली, और इसलिए है धीमे 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 करके जैसे जैसे रिटायर होते जाएंगे और सिर्फ अग्निवीर बचेंगे, ये सारे अस्पतालों को इकट्ठा करके बेचना जाएंगे। और क्यों लाए ऐसी योजना? इसलिए लाए, 3 साल से भर्ती क्यों नहीं करी भर्ती? ये जानते थे कि जब रुक के भर्ती खुलेगी तो लोग टूट पड़ेंगे, नौकरी मिल नहीं रही, कोई चारा दिख नहीं रहा, भविष्य अंधकार में है, बच्चे आ जाएंगे, तब उन्हें ना पेंशन देनी, ना पक्की नौकरी देनी, मजदूरी कराओ। ये इनकी विचारधारा। मैं तो दावा करता हूं, मेजर हिमांशु जी कह रहे थे कि सेना के जो भी रिटायर हुए अधिकारी वो कह रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया। मैं दावा करता हूं ये योजना एक रात एक दिन में बनी नहीं है। 3 साल पहले ही मोदी जी तय कर चुके थे कि भर्ती खोलेगी नहीं, और जब भर्ती खोलेंगे तो ऐसी भर्ती खोलेंगे जिसमें नौकरी ना देना पड़े। साथ ही जैन ने कहा कि अगर 4 साल के अग्निवीर को पेंशन नहीं मिल रही है तो 5 साल के सांसद विधायकों को भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अग्निवीरों के लिए पेंशन नहीं है तो मैं भी पेंशन नहीं लूंगा। पेंशन की बात क्यों करो? लोकसभा की बहुत कम समय पे 5 साल मैंने एक पूरा टर्म पूरा किया, लोकसभा की पेंशन मुझे मिल गई, मुझे नहीं चाहती, इसलिए ये पहल मैं ले सकता हूं। अगर 4 साल के अग्निवीर को पेंशन सरकार नहीं देना चाहिए तो 5 साल के सांसद को भी पेंशन। उन्होंने आगे कहा कि सरकार कह रही है कि हम इस योजना को वापसी नहीं लेंगे,
लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये सब बनावटी शेर हैं। ये सब ढेर हो जाएंगे। जब शामली का शेर खड़ा हो जाएगा तो ये आगे पीछे हो जाएंगे। कुछ काम अच्छे के लिए होते हैं, कुछ बुरे के लिए हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अग्निपथ योजना तो एक चीज है। अब सरकार ये कह रही है हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन 13 महीने आप लोग सड़क पर डटे रहे, सरकार ने वापस लिया नहीं लिया। उससे पहले मोदी जी भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने जा रहे थे। कई बार संसद सत्र नहीं चल रहा था, उन्होंने राष्ट्रपति से साइन करवा के बनवाया। और देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर जैन ने कहा कि जैसे ही मैं राज्यसभा जाऊंगा तो मैं सामाजिक न्याय आयोग का गठन कराऊंगा, क्योंकि सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही, लेकिन सरकार सरकारी कंपनियों को बेचने में माहिर हो गई है। लेकिन हमारी एक मांग है, 29 तारीख को दिल्ली में कुछ हमारे साथी आए होंगे, विज्ञान भवन में हमने कार्यक्रम किया। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जैन चौधरी युवाओं को खुले तौर पर साथ दे रहे हैं, क्योंकि जयंत ने सरकार को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि मुकदमा करना है तो मेरे ऊपर करें, युवाओं को डराने धमकाने की जरूरत नहीं। लेकिन अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार अग्निपथ स्कीम पर भी कृषि कानूनों की तरह वापसी करेगी या फिर अपने फैसले पर अड़िग रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।